हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जो कट ऑफ निकला था, जहाँ पे लिखा हुआ था लास्ट कट ऑफ या फिर मेरिट, लास्ट कट ऑफ मेरिट बोलो या कट ऑफ पॉइंट बोलो, जो भी क्लास 4 के डिफरेंट कैडर्स थे, कैटेगरीज थे, उनके लिए सब कुछ आपका डिक्लेयर कर दिया गया था यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से। क्योंकि कहा गया था कि कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ऑफिस की तरफ जा रहे थे अपनी क्वेरीज़ को लेकर। तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए निकाल देते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आपको, हालांकि हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पर, बट आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस कैंडिडेट्स आर कंटिन्यूसली अप्रोचिंग दिस ऑफिस विद क्वेरीज रिगार्डिंग लास्ट। कैंडिडेट्स जो हैं उनके सेम डाउट थे सभी के कि लास्ट कट ऑफ क्या है। कैंडिडेट्स ऑफिस में पहुँच रहे थे, उन सभी का एक सिंपल सोल्यूशन देने के लिए हमने ये लिस्ट निकाल दी, आप जाके देख सकते हो। ये इस बात को समझना, आगे आपके अपनी मर्जी क्या करना है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कट ऑफ को लेकर क्या मैं बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ ने कम होना ही होना है। वो कैसे, और आगे अभी वीडियो को आगे तक समझते ना, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आई थी, जहाँ पे जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी लास्ट टाइम पे, अगर हम बात करें जिसके बाद जो कट ऑफ आपका निकाला गया था, उसमें अगर हम यूटी कैडर की बात करें तो यूटी कैडर में आपको पता है ना 1:4 के रेशियो में बच्चे लेने थे। तो यूटी कैडर में कितने कैंडिडेट्स ले गए थे, 1984 का नाम आया था। अगर हम बात करते हैं डिवीज़न कैडर जम्मू की बात करते हैं तो 6639 कैंडिडेट्स का नाम आया था वहाँ पर। और डिवीज़न कैडर कश्मीर की बात करें 6920 कैंडिडेट्स का नाम आया था। उसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग नंबर के हिसाब से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा गया था। जैसे अगर हम बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें 1886 कैंडिडेट्स का नाम है, कठुआ की बात करें 1663 का नाम है, बांदीपुरा की बात करें 703 का नाम है। इस तरह से सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट से उनको एक नंबर जारी किया गया था कि हम इतने बच्चे उठा रहे हैं वहाँ से। अगर मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20 की 20, इन सभी का अगर मैं सम कर दूँ, सभी के कैंडिडेट जितने भी इन्होंने सेलेक्ट किए, अगर मैं उनको सम करके आपको बताऊँ तो वो आता है 21284, यानी कि 21,284 बच्चे, 21,284 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मिला दिया जाए तो इतने बच्चों को वहाँ पर सेलेक्ट करा गया है। जो आगे जिनके बेसिस पे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हमने बात करेंगे, इतने बच्चों को इसके लिए सिलेक्ट करा गया है। इतना आपको समझ आ गया। और इसमें अगर मैं डिवीज़न कैडर जम्मू, डिवीज़न कैडर कश्मीर और यूटी कैडर के बच्चों को भी अगर मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूँ, यानी कि टोटल सभी को मिला के अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं 36827 कैंडिडेट्स का नाम आता है, जिनको कि डीवी के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी कि लगभग 37,000 बच्चों की बात कर सकते हो, इतने बच्चों को वहाँ पर बुलाया हुआ अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो। अब यहाँ पर रिज़ल्ट आप सभी के सामने था, आपने भी देखा। रिज़ल्ट में हमने कुछ बताया भी था आपको प्रूफ के साथ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह पे दिया हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका नाम 4 जगह पर आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका नाम 10 जगह पर, 15 जगह पर भी कुछ बच्चों का यहाँ पर नाम आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं पूरी इस लिस्ट में से सिर्फ अगर 5 बच्चे ही ऐसे लोग जिनका नाम जो 15 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि कितने बच्चे यहाँ पर कम हो रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स की बात करें, आप ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ 5 बच्चे ऐसे नहीं जिनका नाम रिपीट वगैरह हो रहा है। अगर इतनी बड़ी लिस्ट में से अगर मैं 500 बच्चों के नाम भी लूँ जिनके रिपीट हो रहे हैं, अगर 500 बच्चे भी ऐसे लूँ जिनका नाम 10 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 5000 बच्चे, जो मैं 36,000 बोला उसमें से 5000 बच्चे तो डायरेक्टली गायब हो गए। क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 500 बच्चों का नाम रिपीट हो रहा है, इतनी बड़ी लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सामने ये कहा गया ना कि सिलेक्शन लिस्ट की हम बात करें 1:4 के रेशियो में बच्चे उठा रहे हैं हम यहाँ पर, तो इतने बच्चे हैं यहाँ पर ऐसे वैसे करके, तो वो रिपीटेड नाम के साथ जो ये 36827 कैंडिडेट्स की हमने बात करी है, इसमें वो कैंडिडेट्स भी जो नाम रिपीट हो रहा है, मतलब बच्चा डिवीज़न में भी फॉल कर रहा है, जम्मू डिवीज़न में भी फॉल कर रहा है, यूटी कैडर में भी फॉल कर रहा है, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में भी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी क्या नाम आ रहा है, ऐसे कई सारे बच्चे सामने आते हैं। तो यानी कि ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और बहुत यहाँ से नंबर अगर हम सभी को यहाँ पर माइनस करना स्टार्ट कर दें, जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक कैंडिडेट्स बचेंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है जिन्होंने एक्सेल को यूज़ करा था, उनको कहना है कि हमने, इस बात को मैं वेरीफाई नहीं करता, हाँ, बट आप सभी से एग्री कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ फेक देखने को लगता नहीं है। कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि हमने जब शॉर्ट लिस्ट वगैरह दिया, हमने उसको एक्सेल फॉर्मेट में जब हम लेकर गए, वहाँ पे जो रिपीटेड नाम थे उनको हमने जब वहाँ से रिमूव करा तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के करीब बच्चे ऐसे थे जो यूनिक नाम वाले थे। यानी कि 26,000 बच्चे ऐसे थे जो कि नाम रिपीट होते करते करते इतने सारे बच्चे हट गए थे। यानी कि 10,000 के करीब बच्चे ऐसे ही थे जिनका यूनिक नेम वहाँ पर देखने को मिला, जिनका नाम मतलब अगर रिपीटेड नाम को हटा दें सिर्फ 10,000 बच्चे ही बचते थे जिनका नाम वहाँ पर लिस्ट में बचता, आपके सामने ऐसे कहा गया।
अगर हम इस डाटा को ना भी माने, क्योंकि मैंने एक्सेल को यूज़ नहीं करा, अगर आप में से कोई कर रहा है यूज़ वगैरह तो आप भी इसको वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट को हाईलाइट कर लूँगा अगर 8-10 बच्चे से कमेंट वगैरह करते हैं तो। आप अपने अकॉर्डिंग बाकी जिनको आता चलाना वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 10,000 के जो डाटा 15,000 का भी लेकर चलें तो इतना तो बन नहीं सकता आराम से, जिनका रिपीटेड नाम वगैरह अगर हम वो वाले सिस्टम लेकर चलें तो। अब यहाँ पर ये है कि इस लिस्ट की जो हमने बात की, जो हमारे पास लिस्ट वगैरह आई थी उसमें ग्रेजुएट्स भी तो थे। हालांकि जेकेएसएसबी ने कहा है कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10+2 होने चाहिए क्वालिफिकेशन वगैरह, बट जो रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट तो सबका रिज़ल्ट आया है, उसमें ग्रेजुएट्स का भी रिज़ल्ट है। अब ग्रेजुएट्स की जो बात की जा रही है कि उन्हें हमने अलग करना होगा, वो तो डीवी के बाद होना है ना, डीवी से पहले वो कैसे पता लगा देंगे बच्चे ग्रेजुएट हैं या नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम रिपीटेड जो नाम है वो भी हटा देंगे, जो रिपीटेड बच्चों के नाम है वो भी हटा देंगे, अगर फिर यहाँ से हम ये करते हैं कि जो ग्रेजुएट वगैरह हैं वो भी हमारे से हटा देंगे, तो ऑब्वियसली बात है सिंगल बच्चे बड़े कम बच जाएंगे। और ग्रेजुएट हमारे पास कई सारे ग्रेजुएट्स हमने पोलिंग आपके सामने करवाई थी, उसमें भी आपने देखा था कितने सारे ग्रेजुएट्स बचे थे। जब वो भी निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है नंबर थोड़ा सा कट ऑफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन अब ये फाइनल नहीं है कि एक नया कट ऑफ, एक नई लिस्ट सामने आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। बट हाँ इतना है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, अगर पहले ग्रेजुएट्स को बाहर निकाला होता उसके बाद कट ऑफ अगर हमने निकाला होता ना, तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम जाना था। अगर ऐसा होता कि जैसे डीवी कर मान के लोग डीवी करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद ये ग्रेजुएट्स को बाहर निकालते हैं, अगर उसके बाद एक लिस्ट दोबारा से एक और नई बनकर सामने आती है तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ जो है उसके कम होने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। बट अब मैं कंफर्म नहीं करूँगा एक नई लिस्ट आएगी भी या नहीं भी आएगी, ऐसा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जहाँ तक ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता कि ऐसा वैसा सब कुछ होने वाला है, बट फिर भी देखो जो होगा देखा जाएगा। अब ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली मैसेज किए जा रहे थे कट ऑफ को लेकर, और ये कहते थे कि ग्रेजुएट्स, आप कहते हैं कि ग्रेजुएट्स बाहर निकाल देंगे, ग्रेजुएट्स बाहर नहीं निकाले। ऑब्वियसली बात है अगर जेकेएसएसबी ने ऐसा कहा है तो ऑब्वियसली बात है वो ग्रेजुएट्स को अलग करना चाहते हैं, वो अलग करेंगे, वो उनका, क्योंकि उनको ऐसा कहना है, बट वो करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्हें कर दिया हो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उनको नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि करेंगे, तो वो जब उनको लगेगा डीवी वगैरह के बाद वो एफिडेविट उनके सामने आएंगे, तो कई सारे बच्चे ऑब्वियसली बात है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो डर के कैसे एफिडेविट बना देंगे, झूठा वगैरह एफिडेविट बना देंगे कि हाँ हमने ग्रेजुएशन नहीं करी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, वो तो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है नंबर वगैरह कम हो जाएगा। अब इसमें कई सारे डाउट्स और भी निकल कर सामने आते हैं, मैं खुद नहीं बोलना चाहूँगा, अगर मैंने खुद बोलना स्टार्ट कर दिया आपके दिमाग में और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपने बताने कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन वगैरह बनता है तो आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर एक डाउट ऐसा भी आया था जहाँ पर कहा था कि जो 1:4 के रेशियो में बच्चे बुलाए गए हैं वो ठीक है, लेकिन वो तब बुलाने चाहिए थे अगर कहा है कि मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, तो जब मतलब बच्चों को सारों को जो ग्रेजुएट्स वाले अगर उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके बाद होना चाहिए कि 1:4 के रेशियो में बच्चों को बुलाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, क्योंकि वो जेन्युइन रहने वाला है। तो क्योंकि उनके बीच कंपटीशन है तो उन्हीं की रेशियो सेलेक्ट करनी चाहिए, तो ग्रेजुएट्स को इंक्लूड करके क्यों करा गया है। अब ये सब बातें ऐसा है कि मैं तो हूँ नहीं जेकेएसएसबी वाला बोर्ड जो कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट सोल्यूशन दे सकता हूँ या जो भी कुछ कर सकता हूँ वो सब कुछ जेकेएसएसबी कर सकता है। और मैंने आपको कहा था अगर आपकी कोई भी जेन्युइन डिमांड वगैरह है और आप सभी लोगों की मिलकर एक जेन्युइन डिमांड वगैरह है जो आपको लगता है कि सही भी है, तो आपको ऑब्वियस मैंने आपको ट्विटर के बारे में बताया था कि जेकेएसएसबी का ट्विटर हैंडल आप उनको ट्वीट कर सकते हो मेंशन करके, तो उनको आराम से आपका ट्वीट वगैरह देखने को मिल जाएगा और वो आराम से पढ़ लेंगे। और अगर उनको लगेगा सही वगैरह कुछ तो वो आपको रिप्लाई भी कर सकते, रिप्लाई तो नहीं करेंगे, मतलब अगर बहुत सारे बच्चों का ऐसे सेम डिमांड रहेंगे तो हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आके वो क्लियर कर दें। और आने वाले टाइम पे भी लग रहा है कि जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे जहाँ पे वो और क्लैरिफिकेशन देगा। बाकी जो डाउट वगैरह आपको रहता है कोई तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।